हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई करना, ठीक है ना। वैसे भी ठंड आ गई है तो आप सभी आराम से रजाई में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। पहले क्या होता था, गर्मी बहुत ज़्यादा लगता था तो आप पढ़ नहीं पाते थे, लाइट भी चला जाता था। तो ऐसा वाला तो अब स्थिति नहीं है, आराम से बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आज हमारी वर्ड मीनिंग में 5वीं क्लास होने वाली है और आप सभी को पता है कि हर एक क्लास में 30-30 वर्ड मीनिंग कराया जा रहा है और उसके साथ में भी आपको नोट्स बनाने के लिए बार बार कहा ही जा रहा है। तो इस क्लास में भी सेम वही बात है कि आप सभी नोट्स को जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इस क्लास में भी आपके 30 प्लस क्वेश्चन है, यानी 30 प्लस क्वेश्चन नहीं, 30 ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन से मतलब वर्ड मीनिंग है, तो उसको आप सभी को याद करना है, ठीक है ना। देखिए, वर्ड मीनिंग को याद करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं ना, तो वर्ड मीनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर एक क्लास में आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक बुक है और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं वहां पे हॉस्टल आ जाता है, ठीक है, हॉस्टल। अब उसका आपको हिंदी ही नहीं पता है तो आप क्या है, किसी को नहीं बता पाएंगे। मान लेते हैं टीचर ही आपको ट्रांसलेट कह रहा है कि जो बुक में लिखा हुआ है उसको पढ़ के उसका हिंदी बताइए। तो मान लेते हैं एक शब्द आता है हॉस्टल, या इंस्पेक्शन आ जाता है, या रिनोवेशन, या हाउवेयर, कुछ भी आ जाता है, तो आप कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है कि वर्ड मीनिंग उसका हिंदी पता हो, प्लस में स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि जैसे हम कह दिया एडवेंचर, एडवेंचर उनको पता है, लेकिन एडवेंचर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते क्या है वो नहीं पता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमको एक चीज याद हो गया है, यार ये एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर, यार एडवेंचर का मतलब होता क्या है, क्या तुम्हें पता है? यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो सोचिए, क्योंकि यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है, इस बात को सोचिए, ठीक है ना। एडवेंचर का मतलब रोमांच, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे क्यूरियोसिटी लिखा हुआ है, तो जिज्ञासा। अब उनको हिंदी तो पता है लेकिन स्पेलिंग नहीं पता है ना। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो उन्हें इंग्लिश पता है तो हिंदी नहीं पता है, दूसरा ये कि इंग्लिश का हिंदी पता है तो उन्हें मीनिंग नहीं पता है। तो ये दोनों जो स्टूडेंट हैं उन दोनों की गलतियां हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक सही है और एक गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। आपको हिंदी भी पता होना चाहिए और क्या है, स्पेलिंग भी पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आज किस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 121 नंबर लिखा हुआ है हॉस्टल। हॉस्टल का मतलब होता है छात्रावास। क्या होता है? छात्रावास। स्पेलिंग की बात करें तो HOSTEL, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल में रहते भी होंगे, है ना। चलिए, इंस्पेक्शन मतलब होता है परीक्षण, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है, तो मतलब परीक्षण के लिए वो आया हुआ है। तो INS इंस्पेक्शन, PECTION इंस्पेक्शन मतलब होता है परीक्षण। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई अधिकारी है वो क्या है, इंस्पेक्शन पे आया हुआ है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है रिनोवेशन। रिनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण। जैसे कह सकते हैं कि किसी पुरानी या खराब चीजों को मरम्मत करना यानी ठीक करना, उससे हम कहते हैं नवीनीकरण, यानी कि रिनोवेशन। RENOVATION, रिनोवेशन मतलब नवीनीकरण। आगे लिखा हुआ है हाउएवर, इसका मतलब होता है हालांकि, HOW, हाउएवर, EVER, एवर मतलब हालांकि। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग, ठीक है। संयोग से क्या है, आप कहीं जा रहे हैं और आपकी महिला मित्र आपको मिल जाती हैं संयोग से, है ना। इसको कह सकते हैं, बस मजाक के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल रख देते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंस मतलब होता है संयोग, COINCIDENCE, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। आपके मन में बहुत सारे जिज्ञासा हो रहा है कि हमें ये चीज जानना है कि ये चीज कैसे होता है या ये चीज क्यों होता है ना। आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा चल रही होगी, तो क्यूरियोसिटी हो गया। CURIOSITY, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्लीन, वैसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो मैनेज कर लीजिएगा, मैं तो स्पेलिंग बोल ही रहा हूँ, है ना। डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, DISCOVERY, डिस्कवरी मतलब होता है खोज। एडवेंचर, एडवेंचर मतलब होता है रोमांच, ADVENTURE, एडवेंचर मतलब रोमांच, ठीक है ना। चलिए,
सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद। क्या होता है? सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद। स्पेलिंग की बात करें, SOCAIALISM, सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद। ठीक है ना? चलिए, इनहिबिटेशन मतलब होता है रोकथाम। क्या होता है? रोकथाम। INHIBITION, इनहिबिटेशन मतलब होता है रोकथाम। ठीक है ना? चलिए, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। आपने अक्सर इंग्लिश में रेफरेंस वर्ड सुना होगा और हिंदी में संदर्भ सुना होगा। ठीक है? रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। आगे लिखा हुआ डेडिकेशन मतलब समर्पण। आपके अंदर बहुत सारा डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना? डेडिकेशन की स्पेलिंग की बात करें तो DEDICATION, डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। ठीक है? चलिए, आगे लिखा हुआ है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है काफी ज्यादा विनम्र। आपके अंदर काफी विनम्रता होनी चाहिए। किसी से आप बात करते हैं तो बहुत विनम्र से होकर बात करिए। ठीक है? तभी अगला कहेगा कि ये जो लड़का है या लड़की ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना? क्योंकि आप उससे विनम्र से बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार किसी से मिलेंगे तो आप कहेंगे और क्या हाल चाल है, बढ़िया है, ऐसा नहीं। आप उससे विनम्र से ही बात करेंगे। और आप कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं है, सब चीज बढ़िया है, मैं भी ठीक हूँ, आराम से बात करिए, है ना? चलिए, तो पोलाइट मतलब क्या होता है? विनम्र। POLITE, पोलाइट मतलब विनम्र। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है जोशीला। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या आपसे में आप जो स्टूडेंट हैं, आप में से कोई हो सकता है कि काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में दिलचस्प रखता हो, मतलब दिलचस्पी उसका होगा, मतलब बहुत ज्यादा खेलता होगा, तो काफी क्या है, एनर्जेटिक होते हैं ना, काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, यानी कह सकते हैं जोशीला। ENERGETIC, एनर्जेटिक मतलब जोशीला। आपने घर में सुना होगा काफी ज्यादा ये बच्चा एनर्जेटिक है ना, उसके अंदर ऊर्जा काफी ज्यादा है। ठीक है? बहुत ज्यादा खेलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा हंसता है, तो वो एनर्जेटिक है। ठीक है ना? चलिए, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे कम बोलते हैं या थोड़ा कम खेलते हैं उनके अंदर एनर्जेटिक नहीं होती, ऐसा नहीं है। ठीक है? वो हो सकता है काफी ज्यादा मतलब अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं। ठीक है ना? लेकिन जब अकेले रहते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं या कुछ भी एनीथिंग, तो वो भी एनर्जेटिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जेटिक नहीं होते हैं। ठीक है ना? ऐसा लोग बोलते हैं। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक, या ये अक्सर आपने पिक्चरों में सुना होगा, ये जो चित्र है वो काल्पनिक है ना, अक्सर पिक्चरों में देखा होगा। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी FICTIONAL, फिक्शनल मतलब होता है काल्पनिक। आगे लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। डिजर्व, डिजर्व का मतलब होता है लायक। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूं आप डिजर्व करते हैं पास होना। ठीक है? यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं कि बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, आगे लिखा हुआ है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब होता है रणनीतियां। आप क्या क्या रणनीतियां बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे टैक्टिक्स। ठीक है ना? चलिए, विविध मतलब होता है स्पष्ट या तो जीवंत, और यील्ड का मतलब होता है उपज या तो झुकना। स्पेलिंग की बात करें तो YIELD होता है। फॉगी, फॉगी का मतलब होता है धुंधला। अब तो ठंड आ गई है, तो जब भी आप कॉलेज जाते होंगे या स्कूल जाते होंगे तो अक्सर आपको फॉगी नजर आता होगा, यानी धुंधला नजर आता होगा। ठीक है? बहुत सारे कोहरे नजर आते होंगे। मेरे को तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है प्रेजेंट टाइम में, ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है ना? फॉगी मतलब होता है धुंधला। आगे लिखा हुआ सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है रहस्य। SUSPENCE, सस्पेंस मतलब होता है रहस्य। मिस्ट्री का मतलब भी होता है रहस्य। MYSTERY, मिस्ट्री का मतलब भी होता है क्या है, रहस्य। तो आपको पता हो गया, सस्पेंस का मतलब भी रहस्य होता है और मिस्ट्री का मतलब भी रहस्य होता है। चलिए, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध व्यक्ति। अक्सर आपने जो क्राइम वाली मूवी देखते होंगे उसमें आपने पुलिस अधिकारी से सुना होगा कि ये मेरे सस्पेक्ट लिस्ट में है, यानी कि शक के दायरे में है वो। ठीक है ना? सस्पेक्ट लिस्ट यानी कि शक के दायरे में है। तो SUS सस्पेक्ट हो जाएगा PECT, सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध व्यक्ति, यानी कह सकते हैं कि शक के दायरे में वो व्यक्ति है। ठीक है? क्योंकि उसने क्राइम किया हुआ है, तो क्राइम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने किया है, इसलिए वो क्या है, संदिग्ध व्यक्ति है, यानी शक के दायरे में। ठीक है? अक्सर मूवी में आपने देखा होगा। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। ठीक है? DETECTIVE, डिटेक्टिव मतलब होता है जासूस। वो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे एक जासूस लगा दिया जाता है, वो हर एक चीज को कलेक्ट करता रहता है कि आप करते क्या है ना? ठीक है? चलिए, एस्केप मतलब होता है भाग निकलना। मान लेते हैं आपको कोई पकड़ के रखा हुआ है। चलिए, मान लेते हैं कि एक चोर है और एक पुलिस है। तो चोर जो है
सॉरी पुलिस जो है वो चोर को पकड़ रखा है, लेकिन क्या है वो एस्केप यानी भाग जाता है, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एस्केप, ESCAPE। एस्केप मतलब होता है भाग निकलना। चेज का मतलब पीछा करना, पुलिस अब क्या कर रहा है? चोर का पीछा कर रहा है, CHASE। चेज मतलब होता है पीछा करना। रिवील मतलब होता है खुलासा करना, REVEAL। रिवील मतलब होता है खुलासा करना, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि फिल्म में कौन सा हीरो है कौन सी हीरोइन है आपको नहीं पता रहता है, तो कहते हैं ना अभी अभी हम रिवील करेंगे कि इसमें कौन सा हीरो है और कौन सा हीरोइन है। देखिए आपको समझाने के लिए ना ये सारी बातें आपको मेरे को बोलनी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ से एग्जांपल लाना पड़ता है ताकि आपको और भी आसानी से बताया जा सके, समझाया जा सके और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास बने। बस इसके वजह से थोड़ा थोड़ा बातें इधर उधर की करनी पड़ती है ना, कि आपको बोरिंग भी ना हो और आप आसानी से पढ़ पाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो अक्सर हमें बोरिंग फील होने लगती है कि जब कंटिन्यू क्लास को बोलते रहो कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो बोरिंग फील होता है। क्योंकि हम भी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऐसा लगता है, इसलिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, REVEAL। रिवील मतलब खुलासा करना। और हमें मजे मजे में पढ़ना है, कोई भी क्या स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेस में पढ़ाई करना है बिल्कुल नहीं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको सर में दर्द हो रहा है तो क्लास को बंद करिए, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ एविडेंस, ये भी आपने मूवी में सुना होगा कि ये एविडेंस है, इसको बड़ा संभाल के रखिएगा। तो एविडेंस का मतलब होता है सबूत। स्पेलिंग की बात करें तो EVIDENCE होता है एविडेंस का मतलब सबूत। क्लू का मतलब होता है सुराग या संकेत। ये भी आपने अक्सर मूवी में सुना होगा कि एक क्लू मिल जाए तो मैं इस केस को क्या है सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना। अक्सर आप यदि CID देखते हैं तो आपको पता होगा बस एक क्लू मिलने की देरी है, जैसे ही मिलता है तो हम आगे प्रोसेस चालू करेंगे और हो सकता है कि हमें क्या है जो क्राइम किया है वो मिल जाए, है ना। अक्सर आपने सुना होगा। तो क्लू मतलब क्या होता है? संकेत या तो सुराग, CLUE। यहाँ पे जो लिखे हुए थे ना सारे मूवी से रिलेटेड मैंने लिख दिया था। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध व्यक्ति यानी शक के दायरे में रहने वाला। डिटेक्टिव यानी जासूस जो आपके बारे में जानकारियां कलेक्ट करता है जो कि आपको न पता लगे, है ना, ऐसा वाला जासूस। एस्केप मतलब होता है भाग निकलना। चेज मतलब पीछा करना। रिवील का मतलब खुलासा करना। एविडेंस का मतलब सबूत होता है। क्लू का मतलब सुराग होता है, ठीक है। पोलाइट का मतलब विनम्र। एनर्जेटिक का मतलब जोशीला। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। डिजर्व का मतलब लायक। टैक्टिक्स का मतलब रणनीतियां। विविड का मतलब स्पष्ट। और येल्ड का मतलब होता है उपज। फॉगी का मतलब धुंधला। और सस्पेंस का मतलब रहस्य। और मिस्ट्री का मतलब भी होता है रहस्य। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। हॉस्टल का मतलब छात्रावास। इंस्पेक्शन का मतलब परीक्षण। रिनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण या कह सकते हैं पुरानी चीजों को मरम्मत करना। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये कैसे होंगे या क्यों होता है, ये सारी जिज्ञासा आपके मन में आती है तो उसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी, ठीक है। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच। और सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। और इनहिबिटेशन का मतलब होता है रोकथाम। और रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। और डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। और आपको इसी तरह डेडिकेशन अंदर होना चाहिए आपके अंदर ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आपको और 30 जो वर्ड मीनिंग है वो मैं लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में आप सभी शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सा नीचे कमेंट बॉक्स जरूर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।